हेलो गाइस, आज मैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का दूसरा भाग लेकर के 24 वर्ड्स यानी 48 वर्ड्स लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और आप इन सारे स्पेलिंग को, विजय को ध्यान से देखें और उसका अर्थ समझें। तो पहला है सूची और सूची। स्वदुर्घोकर चौहर्षिकर सूची। स्वदुर्घोकर चौहर्षिकर सूची का अर्थ होता है सुई, जिसे हम लोग सिलाई का काम करते हैं। और इसे अंग्रेजी में बोलेंगे नीडल, NEEDLE, नीडल। अगला शब्द है सूची। स्वदुर्घोकर चौदीर्घिकर सूची। सूची का अर्थ होता है तालिका। जैसे समय सारणी होता है तो वो तालिका हो गया। उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे टेबल, TABLE, टेबल। अगला वर्ड है परीक्षा और परीक्षा। और दीर्घिकर अक्षर परीक्षा, ये हो गया इम्तहान। इस परीक्षा का अर्थ होता है इम्तहान, जिसको अंग्रेजी में आप लोग एग्जामिनेशन बोलेंगे। EXAMINATION, एग्जामिनेशन। और ये परीक्षा और हर्षिकर अक्षर आकर, परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़। दीर्घिकर चौ और बड़ी रो। कीचड़ का इंग्लिश होता है मड, MUD, मड। मड मीन्स कीचड़। जैसे साइकिल में रहता है मड गार्ड, यानी कीचड़ से रक्षा करने वाला, चक्का के ऊपर में लगा हुआ रहता है। अगला शब्द है पास और पास। पहाकर तालब सौ पास, पहाकर दंत सौ पास। पहाकर तालब सौ पास का अर्थ हुआ बंधन। पास मतलब बंधन, जिसे अंग्रेजी में आप बोलेंगे बॉन्डेज, BONDAGE, बॉन्डेज। और ये पास का अर्थ होता है नजदीक। पास मतलब नजदीक। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे नियर, NEAR, नियर। अगला शब्द है जगत और जगत। एक जगत में हलंत लगा हुआ है। ये हलंत वाला जो जगत होता है, इस जगत का अर्थ होता है संसार। जगत मतलब संसार। संसार के इंग्लिश हो जाएगा वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। और ये जगत जो है, जगत और जगत, इसका अर्थ होता है कुएं का घेरा। कुआं जो होता था, अब कुआं लगभग कम देखने को मिलता है। पहले हम लोग कुआं का ही पानी पीते थे। तो कुआं में ईंट का घेरा बना हुआ रहता है, उसी को जगत बोला जाता है। कुएं का घेरा। इंग्लिश में इसे बोलेंगे वेल्स सर्किल, CIRCLE। वेल मतलब कुआं होता है, वेल सर्किल मतलब कुएं का घेरा। अब है जरा और जरा। ये जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। जो बड़ी रो आकर जरा है, इसका अर्थ होता है बुढ़ापा। बुढ़ापा को अंग्रेजी में बोलेंगे ओल्ड एज, ओल्ड एज। और ये जो आकर रहा जरा, जरा का अर्थ होता है थोड़ा।
जैसे हम लोग बोलते हैं जरा सा, ये हो गया सम। थोड़ा का अंग्रेजी हो जाएगा सम। अगला शब्द है तरनी, तौर और नौहर्षिकर और तौर और नौदीर्घिकर। ये तरनी का अर्थ होता है सूर्य। और एक तरनी हो गया नाव। तो सूर्य का अंग्रेजी हो गया सन, SUN सन। और नाव का अंग्रेजी हो गया बोट, BOAT बोट। अगला शब्द है बहु और बहु। ब हर्षु कर बहु, अब ब हदुर्भु कर हु बहु। ब हर्षु कर हु बहु का अर्थ हुआ बहुत, ज्यादा। तो बहुत को हम लोग कहेंगे मोर या मच। ये बहु जो है ये पुत्र वधू, बहु को हम लोग पुत्र वधू बोलते हैं। और पुत्र वधू का इंग्लिश हो गया डाउटर इन लॉ, DAUGHTER, डाउटर इन लॉ, यानी जो कानून के हिसाब से पुत्री हो, पुत्रवधू। अगला शब्द है साला और साला। तालब स्वाकर लौकर साला। साला का अर्थ होता है घर। घर को अंग्रेजी में बोलेंगे हाउस, HOUSE हाउस। और दंत स्व आकर लौकर साला, ये हो गया पत्नी का भाई, पत्नी का भाई। पत्नी के भाई को भी साला बोला जाता है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। पत्नी का भाई जो साला होता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। अब है सन, 109 में हलंत है सन। ये सन का अर्थ होता है ईसवी सन, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद जो ईसवी सन शुरू हुआ वही है। इसको इंग्लिश में कहेंगे AD, यानी एनो डोमिनी। और ये सन जो है ये पट सन होता है, एक पटुआ होता है पट सन, जिससे हम लोग रस्सी बोरा वगैरह बनाते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग जूट बोलते हैं, JUT जूट। अगला शब्द है बुआकर जौहरसिकर बाजी और एक है बुआकर जौदीर्घिकर बाजी। तो बुआकर जौहरसिकर बाजी का अर्थ होता है घोड़ा। बुआकर जौहरसिकर बाजी जो है ये घोड़ा हो गया, जिसका अंग्रेजी हो गया हॉर्स, HORSE हॉर्स। और बुआकर जौदीर्घिकर बाजी जो है ये हुआ दाव लगाना। जैसे हम लोग किसी चीज का दाव लगाते हैं, शतरंज में जैसे चाल चला जाता है उससे पहले कुछ दाव लगाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे टू स्टेक, TO2STAKE स्टेक। अगला शब्द है नियत, नौहर्षिकर यो तो नियत। नियत मतलब होता है निश्चित, जो श्योर है, निश्चित। और नौदीर्घिकर यो तो नियत। नियत का अर्थ होता है इरादा, यानी हमारा
इरादा क्या है, अंग्रेजी में उसे बोलेंगे इंटेंशन, INTENTION, इंटेंशन। अगला शब्द है हरी, हौर और हर्षी कर री हरी, और हौर और दीर्घी कर री हरी। तो हौर और हर्षी कर हरी का मतलब होता है विष्णु, यानी विष्णु भगवान को हम लोग हरि बोलते हैं। तो ये नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड का तो वही विष्णु होगा। और ये हरि जो है ये हरा रंग को दर्शाता है, हरा रंग। और हरा रंग को अंग्रेजी में हम लोग ग्रीन बोलते हैं, GREEN, ग्रीन। कपीस और कपीस, क पहर्षी कर तालब सौ कपीस, क प दीर्घी कर तालब सौ कपीस। तो क पहर्षी कर तालब सौ कपीस का अर्थ होता है भूरा रंग, भूरा रंग, जिसको अंग्रेजी में ब्राउन बोलते हैं, BROWN, ब्राउन। ये कपीस जो है ये बंदरों का राजा, कपीजोरीस, कपीस बंदरों का राजा, यानी हनुमान, हनुमान जी। तो ये भी नेमिंग वर्ड हो गया, हनुमान को हम लोग हनुमान लिखेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं 3 सुर है, दंत सौ दुर्घुकर र सुर, तालब सौ दुर्घुकर र सुर, और दंत सौ हर्षुकर र सुर। तो दंत सौ दुर्घुकर र सुर का अर्थ होता है सूरदास, यानी अंधा व्यक्ति से। सूरदास किसको हम कहते हैं, अंधा को। और अंधा को अंग्रेजी में बोलेंगे ब्लाइंड, BLIND। और तालब सौ दुर्घुकर र सूर बोलते हैं बलवान को, वीर को। सूर मतलब वीर, और वीर को अंग्रेजी हो जाएगा ब्रेव, बहादुर। और दंत सौ हर्षुकर र सूर देवता को कहते हैं, देवता, यानी गॉड। आप लोग सुने होंगे, अगर लोग मर जाता है तो कहता है वो सुरधाम चले गए, यानी देवता के धाम, देवता के लोक चले गए। तो ये सुर मतलब हो गया देवता। अब है तालब सौ व सब, और दंत सौ व सब। तो तालब सौ व सब लाश को कहते हैं, ये लाश का पर्यायवाची है। जब आदमी मर जाता है तो लाश, और लाश का अंग्रेजी होता है कॉर्प्स, CORPS, कॉर्प्स, या डेड बॉडी भी आप उसको बोल सकते हैं। और सब का अर्थ होता है सभी, और सभी को अंग्रेजी में बोलेंगे ऑल, ALL, ऑल। अगला शब्द है अमोहर्षिकर तो अमित, और अमोदीर्घिकर तो अमित। तो अमोहर्षिकर तो अमित का अर्थ होता है अनंत, जिसका अंत नहीं है। अमोदीर्घिकर तो अमित का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन। तो अनंत का अंग्रेजी हो जाएगा इन्फिनिट, INFINIT। और शत्रु का इंग्लिश हो जाएगा इनेमी, ENEMY, इनेमी, या फो भी बोलते हैं, FOE, फो, फो माने शत्रु, दुश्मन। नेक्स्ट वर्ड है तालब सोहर और शहर, और एक है दंत सोहर और शहर। तो तालब सोहर और शहर हम लोग नगर को बोलते हैं, शहर मतलब नगर।
नगर का अंग्रेजी हो जाएगा टाउन या सिटी। और शहर और शहर हो गया सवेरा। इसका हिंदी होता है सवेरा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मॉर्निंग बोलेंगे, MORNING मॉर्निंग। अब है शरण, सौ बड़ी रो नो शरण, तालब सौ रो टो वर्गीय नो शरण। ये शरण का मतलब हुआ सर जाना, सर जाना। अंग्रेजी में उसे बोलेंगे रोटेन, ROTTEN रोटेन। और तालब सौरो शरण, शरण का अर्थ हुआ आश्रय, यानी कोई हमारे शरण में आ जाता है डर के मारे या किसी मुसीबत के मारे, तो उसे हम बोलेंगे आश्रय। अंग्रेजी में उसका होगा शेल्टर, SHELTER शेल्टर। अब है अंगना, ओ ऊपर चंद बिंदु गौ नवा करंगना, पर अनुस्वार गौ नवा करंगना। तो अंगना का अर्थ होता है आंगन। हम लोगों के घर के बाद जो आंगन रहता है उसी को अंगना बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे बोलेंगे कोर्टयार्ड, COURT कोर्ट, YARD यार्ड, कोर्टयार्ड। और ये अंगना का अर्थ होता है स्त्री, और परंसवार गौ नवा करंगना। अंगना को स्त्री बोलते हैं, जिसका अंग्रेजी होगा ओमेन, WOMAN ओमेन। अब है वॉर और नो, टो वर्गीय नो है, और एक है वॉर और नो, तो वर्गीय नो, और इसमें हलंत लगा हुआ। तो वरण का अर्थ होता है चुनना, यानी सिलेक्शन, SELECTION सिलेक्शन। ये वरण का अर्थ होता है बल्कि, वरण माने बल्कि, जिसका अंग्रेजी हो जाएगा रेदर, RATHER रेदर। अब है कॉल लोहर्षी कर ली कली, कॉल लो दीर्घी कर ली कली। कॉल लोहर्षी कर ली कली हो गया कलियुग। कली का अर्थ हुआ कली युग। युग जैसे हम लोग जानते हैं त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उसी तरह ये कलयुग है। और कौल और दीर्घी कर ली कली का अर्थ होता है अधखिला फूल, यानी जो फूल अभी खिला नहीं है उसे हम लोग कली बोलते हैं, अधखिला फूल, आधा खिला हुआ। अधखिला फूल। अंग्रेजी में इसे बोलेंगे बड, BUD बड। अब है बलि, बॉल और हर्षी कर ली बलि, अब बॉल और दीर्घी कर ली बलि। बॉल और हर्षी कर ली बलि हो गया बलिदान देना। बलिदान, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे सैक्रिफाइस, SACRIFICE सैक्रिफाइस। और बॉल और दीर्घी कर ली बलि हो गया शक्तिशाली। जिसको अंग्रेजी को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग। अगला शब्द है फॉरसू का टॉपफुट, एक है फॉदुर्गु का टॉपफुट। फॉरसू का टॉपफुट जो होता है वो 12 इंची का मात्रक होता है। जैसे हमारा हाथ है ये 18 इंची का होता है, 1.5 फीट, और इससे छोटा होता है 12 इंची का। तो फुट हो गया
12 इंच। फुट को मतलब आप लिखिएगा 12 इंच। और ये फॉदुर्गु का तो फुट मतलब हुआ, ये हुआ फुट डालना, मतभेद, जैसे मतभेद, मतभेद करना। जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे डिफरेंस। अब है कूच, कदुर्गुकर चौकूच और कौरसुकर चौकूच। कदुर्गुकर चौकूच का अर्थ होता है प्रस्थान करना। कौरसुकर चौकूच का अर्थ होता है स्तन, यानी महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती है स्तन से। तो प्रस्थान करना जो है उसको अंग्रेजी में डिपार्चर बोलेंगे, DEPARTURE, डिपार्चर। कौरसुकर चौकूच मतलब स्तन, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे ब्रेस्ट, BREAST। तो पुरुष के छाती का इंग्लिश होता है चेस्ट, औरत के छाती का इंग्लिश होता है ब्रेस्ट। तो ये रहे आज के 48 वर्ड्स, 48 शब्द और उनके इंग्लिश मीनिंग। आशा करता हूँ ये सारी मीनिंग आपके काम का चीज हो और इसे आप ध्यान से देखें और अपने नॉलेज बैंक में स्टोर कर लें। और अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।